हेलो फ्रेंड्स, जेपीएससी आरएफओ के स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला टेस्ट हुआ था 25 तारीख को ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों में आरएफओ के लिए, है ना। तो ये उसका क्वेश्चन पेपर और उसका डिटेल डिस्कशन हम लोग करते हैं। आइए उसके पूरे मॉडल आंसर्स हम लोग दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। सबकी इवेल्युएटेड कॉपीज आपको धीरे धीरे जाने शुरू भी हो गए होंगे विद इन 72 आवर्स, है ना। 72 घंटे के अंदर हम लोग आपको इवेल्युएटेड कॉपीज दे रहे हैं, है ना, लेस देन 72 आवर्स में, है ना। तो बहुत सारे को अभी तक चला भी गया होगा और जिनको नहीं किया वो पहुंच जाएगा आपको। आइए क्वेश्चंस को देख लेते हैं आरएफओ के, जनरल स्टडीज के, है ना। उसके बाद हम लोग इसके मॉडल आंसर्स को डिस्कस करेंगे, क्या क्या आपको इस पॉइंट्स में डालने थे इस क्वेश्चंस में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने दिया था, सी आरएफओ का क्या है ना कि 100 मार्क्स का पेपर है। देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, क्योंकि ईवीएस में क्या है ना कि ईवीएस 400 मार्क्स हो गया, या फिर कोई भी ऑप्शन आपका आरएफओ का, और ये 100 मार्क्स का है। लेकिन यहां पे क्या है ना कि थोड़ा सा मतलब इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। अगर इसमें जिसने अच्छा मार्क्स लिया है तो ये आपको सप्लीमेंट ही करेगा। तो अगर इसमें खुदा ना खास्ता अगर आपका कहीं कुछ प्रॉब्लम आया, मान के चलो कोई क्वेश्चन छूट गया, तो ये आपका जीएस उसको कॉम्पनसेट करेगा। तो एकदम ये गेटवे है, 100 मार्क्स ना एकदम गेटवे है आपका इंटरव्यू तक पहुंचने का। तो जनरल स्टडीज को आप इग्नोर एकदम मत करिएगा अगर एकदम इस बार रैंक लाना है आरएफओ में, तो है ना। आइए हाँ डिटेल में देखते हैं। हमने इसके सिलेबस को अच्छे से ब्रेक कर दिया है, पूरा डिकोड कर दिया है जीएस के। उसका पीडीएफ, उसका वीडियोस भी अपलोडेड है हमारे इस यूट्यूब के वीडियोस में, जाके देखिएगा। उसके इसके पहले वाला वीडियोस है, उसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है। इस वीडियो के नीचे उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहां से आके डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमने दिया था कि एक्सप्लेन द रीजंस व्हाई इंडिया इंट्रोड्यूस द एलपीजी रिफॉर्म्स, है ना। 1991 रिफॉर्म्स हो गया। ऑल्सो डिस्कस हाउ दिस रिफॉर्म्स अफेक्टेड द इंडियन इकोनॉमी। कारण बताइए जिससे भारत ने एलपीजी सुधारों को अपनाया, साथ ही इन सुधारों को भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इस पर चर्चा कीजिए। आरएफओ के जनरल स्टडीज के पेपर में आपका 100 मार्क्स का है और सिलेबस है पहाड़ जैसा। तो यहां पे आपसे जेपीएससी सिविल सा एसीएफ के जीएस के जैसा बहुत बल्कि क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, मतलब कि 40 मार्क्स वाला ये लोग नहीं पूछने वाले। 40 मार्क्स का आपसे पूछेंगे 5 मार्क्स या 10 मार्क्स का क्वेश्चन, तभी ये पूरे सिलेबस को कवर कर पाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, झारखंड जी के, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंटल साइंस, है ना। तब ये कवर हो पाएगा। तो 5 मार्क्स और 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो वर्ड लिमिट कितना होना चाहिए। जब जेपीएससी में 40 मार्क्स का वर्ड लिमिट होता है 700 to 800 वर्ड्स, ऐसा सब लिखते हैं, है ना। तो 10 मार्क्स में कितना लिखेंगे, अराउंड 200 to 300 वर्ड्स। और 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया तो 100 से 200 वर्ड, 100 वर्ड 200 वर्ड मान के चलिए, इतना सफिशियंट है। सेकेंड क्वेश्चन था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्फ्लेशन, है ना। मुद्रास्फीति से आप क्या समझते हैं। भारत में मुद्रास्फीति के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया, है ना। तीसरा क्वेश्चन था हाउ इज द मेथड ऑफ मेजरिंग पॉवर्टी इन इंडिया चेंज ओवर टाइम, है ना। भारत में गरीबी मापने की पद्धति समय के साथ कैसे बदली है ना। गरीबी मापने के लिए कौन कौन से प्रमुख सूचकांक है। फाइन, व्हाट आर द मेन इंडाइसेस यूज्ड टू मेजर पॉवर्टी, व्हाट स्टेप्स हैज द गवर्नमेंट टेकन टू रिड्यूस पॉवर्टी इन इंडिया। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है हमारे। क्वेश्चन की खासियत क्या देखना, एग्जाम में बहुत सारे टॉपिक्स डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन से ही कोलैब करने वाले हैं। 16 टेस्ट हम लोग दे रहे हैं आपको, 16 टेस्ट, है ना। तो जो स्टूडेंट्स अभी तक टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किए जल्दी से पार्टिसिपेट करिए। इस ज्वाइन करने के लिए 9122464423 पे कांटेक्ट करिए, या फिर हमारे एप्लीकेशन से ऑनलाइन मोड में ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए इस टाइप का 5 नंबर का क्वेश्चन हमने दिया था, 5 into 2 मार्क्स का। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बिरसा मूवमेंट, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दाना भगत मूवमेंट, 5 into 2 मार्क्स। यहाँ पे 100 वर्ड्स में 100 से 200 वर्ड में आपको आंसर्स को लिखना था। फिर आ जाइए एक्सप्लेन द झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2021। ओके, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है ना। ये देखिए, एंड हाउ इट हेल्प्स इन स्पीडिंग अप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द स्टेट। ये वाला क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे हम लोग क्वेश्चंस ना जेपीएससी के पीवाईक्यूज का एनालाइज करके डाले, क्योंकि जेपीएससी का जो एग्जाम है देखा कि पुराने अपने पेपर से सीधा कट कॉपी पेस्ट कर देती है नए एग्जाम में। तो पीवाईक्यूज काफी इंपॉर्टेंट है जेपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आरएफओ में आप देखना, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, सिलेबस को देख लो जेपीएससी वाले, है ना। 6, 7, 11 जेपीएससी और बैकलॉग के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज कर लो। 60-20% क्वेश्चन आप इजीली प्रेडिक्ट कर लोगे, हमने कर लिया है ना। एक बार क्वेश्चन दिया था हमने सैटेलाइट्स पे दिया था, ऑयल पॉल्यूशन और कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सब के सब एकदम हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है आपके, सीधा आरएफओ मेंस में आपको देखने को मिल सकते हैं। कुछ मत करना, अगर टाइम नहीं मिले तो हमारे टेस्ट पेपर्स के क्वेश्चंस को, इसके मॉडल आंसर्स को रट जाना, उससे भी आपका बहुत हद तक काम हो जाएगा। आप देख लेना पोस्ट एग्जामिनेशंस, आपको पता चलेगा इन क्वेश्चंस कितने सेलेक्टिव है ये। अब आ जाइए मॉडल आंसर्स एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये हमारा रणभूमि जो टेस्ट सेंटर हमने बनाया जेपीसी का, तो टेस्ट 1 जीएस सेक्शन टेस्ट 1 का मॉडल आंसर्स है ना। अब आ जाइए सबसे पहले क्वेश्चन पे, एक्सप्लेन द रीजंस व्हाई इंडिया इंट्रोड्यूस्ड द एलपीजी रिफॉर्म्स, है ना। एंड कारण बताइए जैसे भारत ने एलपीजी
सुधारों को अपनाया। अब आइए इसमें आपको क्या क्या करना था। सबसे पहले आपके आंसर आपके कितने वर्ड के रहेंगे, 200 से 300 वर्ड का रहेगा। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले थोड़ा सा एलपीजी रिफॉर्म्स मैंने बता दिया भैया, है ना, 1991। अब आ जाइए क्वेश्चन में क्या है, कीवर्ड है एक्सप्लेन द रीजन। सबसे पहले आप कीवर्ड को हाईलाइट करेंगे, रीजंस, है ना, ये पहला कीवर्ड हो गया। दूसरा एलपीजी। अब तीसरा ऑल्सो डिस्कस हाउ दिस रिफॉर्म्स अफेक्टेड द इंडियन इकोनॉमी। बस 3 कीवर्ड है इस क्वेश्चंस में। अब इन्हीं तीनों को बेस बना के आंसर्स को बनाना है हमें। तो क्वेश्चंस में जब भी आप बनाएंगे अपने आंसर्स को लिखेंगे, एग्जामिनर आपका पूरा लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ता है, तो आप क्या करेंगे, ये तीनों आपका हेडिंग होना चाहिए अपने आंसर्स में। जो बॉडी होता है ना, इंट्रोडक्शन, आपका आंसर फॉर्मेट क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है सबसे पहले, फिर होता है बॉडी, फिर होता है कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन में तो भैया जो भी क्वेश्चन पूछता है, मतलब इसमें किस तरह से एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में बता दिया, इकोनॉमी के बारे में बता सकते थे कि भाई क्या क्या चैलेंजेस है, इससे भी क्या स्टार्ट, कुछ करंट से स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन मोटा सबसे सेफ होता है कि भाई जिस पे क्वेश्चन पूछा उसी के टॉपिक्स को पकड़ लो, उसी से इंट्रोड्यूस कर दो, सबसे सेफेस्ट तरीका है ना, वाइडली एक्सेप्टेड। उसके बाद बॉडी में आपके रीजंस, रिफॉर्म्स को अफेक्ट कैसे किया, और एलपीजी, है ना। तो ये तीनों आपका दिखना चाहिए अपने एकदम हेडिंग में, तो है ना, बैकग्राउंड एंड रीजंस फॉर रिफॉर्म, है ना, ऐसे आपका हेडिंग डालेंगे, इसको डाल देंगे बॉक्स में, एग्जामिनर को दिख जाएगा। अब अंदर में आपने क्या कितने पॉइंट्स लिखा है ना, शायद वो स्किप कर दे, वो स्किम करते हैं, है ना, स्किम करते हैं मतलब कि सरसरी निगाहों से वो लोग देखते जाते हैं अपने, है ना, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स को खोजते हैं, फ्लो चार्ट्स को देखते हैं, डायग्राम्स को देखते हैं। अब जैसे इसने देखो बैकग्राउंड एंड रीजन फॉर रिफॉर्म, तो सबसे पहले क्या था भाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्ट्रेस था, है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कहिए इसको, है ना, ये सबसे पहला रीजन था। हाई इन्फ्लेशन, फिस्कल क्राइसिस, एक्सटर्नल शॉक्स, उस टाइम सोवियत यूनियन जो था, है ना, जो टूट गया था, डिसइंटीग्रेशन हो गया था, है ना, अभी जो रशिया बना हुआ है, तो बहुत सारी चीजें थी, फैक्टर्स, तो ये आपका रीजंस हो गया। तो हमने स्पेशली इसको दे दिया। अब एग्जामिनर देखा, अच्छा बैलेंस ऑफ पेमेंट, स्लोइंग ग्रोथ एंड हाई इन्फ्लेशन, फिस्कल क्राइसिस, एक्सटर्नल शॉक्स, अच्छा इसने 4 पॉइंट दिए है, सीधा टिक मारेंगे। अंदर में आपने क्या लिखा है ना, 90% प्रोबेबिलिटी कि दे विल नॉट रीड, फाइन। अब देखिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए एलपीजी रिफॉर्म्स के, एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ, भाई इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिला, एफडीआईज बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़ गए, इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, है ना, ये सब आपके इंपैक्ट्स पर, इंप्लॉयमेंट बढ़ गई, फाइन, फिजिकल मैनेजमेंट हो गया, सोशल एंड रीजनल इंपैक्ट हो गया। अब आ जाओ कंक्लूजन पे, कंक्लूड कर दिया, खत्म, है ना। देखो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, बैकग्राउंड। अब आ जाइए आपके क्वेश्चंस को देखिए, हाउ दीज रिफॉर्म्स अफेक्टेड रीजंस, है ना, रीजंस, कॉन्सिक्वेंसेस, ऐसे बन गया आपका हेडिंग, है ना। आपके कीवर्ड्स को हमने पहले आइडेंटिफाई किया था, ये हेडिंग से ये वाला बेस है एलपीजी, इसके रीजंस पूछ रहा है, इसके इफेक्ट्स क्या हुए, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, हमने आंसर्स में हेडिंग बना के डाल दिया, और कंक्लूजन में एक पॉइंट समराइज करके डाल दिया इसको, है ना। एलपीजी रिफॉर्म्स एकदम टर्निंग पॉइंट था इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री में, है ना, शिफ्टेड इकोनॉमी फ्रॉम अ क्लोज स्टेट डोमिनेटेड मॉडल टू अ मोर ओपन एंड ग्लोबली इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क। ऐसे कुछ अच्छे कीवर्ड्स वाले क्वेश्चन डालेंगे, आपका आंसर देखने में मजेदार हो जाएगा, हो गया, आपको मार्क्स मिल जाएगा। उसी तरह देखिए हिंदी में भी हमने आंसर्स को दे दिया है। नाउ लाइक फिगर हिंदी मीडियम, अब लोग हिंदी मीडियम में बहुत हिंदी वाले स्टूडेंट्स का प्यार आ रहा था हमें कि जल्दी से सर हिंदी में भी आइए। आज से नहीं, पिछले 1.5 साल से रहा था, 1.5 ईयर से, है ना। तो उस टाइम एक्चुअली हमारा पहला साल था ना, तो हम लोग ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते थे, हमारी क्वालिटी कंटेंट की कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते थे, इसीलिए हम लोग फुल्ली फोकस एकदम अर्जुना के जैसा हार्डकोर इंग्लिश मीडियम में थे बस। अब इंग्लिश में हमारा जो क्रेडिट था वो मतलब प्रूव हो चुका है ना। अब हमारे सब पास पूरी टीम भरी हो चुकी है, तो हम हिंदी में भी आ गए हैं। तो हिंदी के आपको ये देखिए प्रॉपर हमारा प्रूव नहीं किया हमारी टीम ने इसको, है ना। इसमें आपको हमने अच्छे से इसमें सेम चीज वही एग्जैक्ट जो इंग्लिश में उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके दे दिया है, फाइन, निष्कर्ष। अब इसको आप सीधा आंसर से फ्रेम करना था। अब सेकंड क्वेश्चन में आ जाइए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्फ्लेशन, आप मुद्रास्फीति से क्या समझते हैं, भारत में मुद्रास्फीति के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा कीजिए, डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया। आप कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है आपको, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्फ्लेशन, पहला कीवर्ड, डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया, टाइप्स। सेकंड कीवर्ड, तो मेरे आंसर्स में 2 हेडिंग होने चाहिए, है ना, इन्फ्लेशन को अच्छे से पहले बता देना है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन को डिस्कस कर लेना है, 200 वर्ड में आंसर को निपटा देना है, मार्क्स को ले लेना और सिलेक्शन ले लेना, आरएफओ बन जाना है, खत्म। अब देखिए इन्फ्लेशन को पहले हमने बता दिया भाई अच्छा से, इन्फ्लेशन क्या होता है, मीनिंग समझा दिया। अब देखिए टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, तो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन कैसे होता है, एक तो रेट के बेसिस पे होता है, एक कॉजेस के बेसिस पे होता है, पूरा हमने अच्छे से उसको डिफाइन कर दिया आपको। अब पूछ रहा था, है ना, अब उसे थोड़ा सा हमने बता दिया आपको, ये सैंपल नोट्स है, तो हमने इसमें डिटेल में आपको सॉल्यूशंस दिया है कि सो दैट कि आपको इससे मिलता जुलता कोई दूसरा टॉपिक भी पूछा है ना, तो आप इजीली आप कुछ मत पढ़ो यार, बस हमारे टेस्ट दो, आंसर्स को इवैल्यूएट कराओ, फिर मॉडल आंसर्स को एकदम रट जाओ आपका। जैसे कि देखो इन्फ्लेशन का जो हमने मॉडल आंसर दिया, कुछ हो रहा ही नहीं, आपको मेजर कॉसेस बता दिए,
मेजर्स करने का तरीका बता दिया भाई, WPI, CPI कैसे कैसे इसको मेजर किया जाता है, इंपैक्ट क्या होता है इन्फ्लेशन के, मेजर्स क्या क्या लेती है गवर्नमेंट, है ना, कंट्रोल करने के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, फिस्कल पॉलिसी एक्शन, सप्लाई साइड रिफॉर्म्स, है ना, फिर कंक्लूजन। आपको सब कुछ हमने वन स्टॉप सॉल्यूशन वाले मॉडल आंसर्स। उसी तरह हिंदी का हो गया पूरा ये, है ना, एक चीज हमने बता दिया, मुद्रास्फीति के प्रभाव, मुद्रास्फीति का मापन, है ना, सब कुछ। अब बताइए तीसरे क्वेश्चन पे, हाउ हैज द मेथड ऑफ मेजरिंग पॉवर्टी इन इंडिया चेंज्ड ओवर टाइम, व्हाट आर द मेन इंडाइसेस यूज्ड टू मेजर पॉवर्टी, व्हाट स्टेप्स हैज द गवर्नमेंट टेकन टू रिड्यूस पॉवर्टी इन इंडिया। भारत में गरीबी मापने की पद्धति समय के साथ कैसे बदली है, गरीबी मापने के लिए कौन कौन से प्रमुख सूचकांक है, भारत में गरीबी कम करने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये एसीएफ में भी पूछ सकता है 700 वर्ड का आंसर में, है ना, तो एसीएफ वालों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। अब देख लीजिए कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, हाउ इज द मेथड ऑफ मेजरिंग पॉवर्टी इन इंडिया चेंज्ड ओवर टाइम, changed over time। पहला कीवर्ड, what are the main indices, सेकंड कीवर्ड, है ना, what steps are the government taken to reduce poverty, steps taken। तीन कीवर्ड्स है इसमें, तो मेरे आंसर्स में तीन हेडिंग्स होने चाहिए एटलीस्ट। फाइन, पहले हमने पॉवर्टी को बता दिया, इवोल्यूशन ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया, देखो हमारा पहला कीवर्ड है ना, चेंज ओवर टाइम। तो इवोल्यूशन कैसे कैसे भाई, कॉलोनियल पीरियड में दादा भाई नौरोजी साहब थे, पोस्ट इंडिपेंडेंस में कैसे अलग कमेटी आई, फिर आपके तेंदुलकर कमेटी आई, फिर आपके रंगराजन कमेटी आई, फिर SECC आया, फिर नीति आयोग आया, पूरा सीक्वेंस हमने आपको बता दिया। इसके अलावा ये कम नोट्स, ये मॉडल आंसर्स नहीं, ये नोट्स भी है, इसको पढ़ जाओगे तो आपका काम हो जाएगा, एग्जामिनेशन के बाद आपको इसकी कीमत पता चलेगी, है ना। मेथड्स ऑफ मेजरिंग पॉवर्टी पूरा बता दिया हमने, है ना, पूरा बता दिया अच्छे से, है ना। व्हाट आर द मेन इंडाइसेस टू यूज मेजर पॉवर्टी, पूरा मेथड्स बता दिया, अदर कॉन्सेप्ट बता दिए, फिर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या क्या पॉवर्टी एलिवेशन के लिए सब बता दिए, इंप्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्कीम, IRDP, महात्मा गांधी, मनरेगा, बच्चा बच्चा जानता है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, फूड सिक्योरिटी, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, है ना, सारे स्कीम्स बता दिए आपको, एकदम वंश थाली में परोस के दे रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा इसको खा जाना है और जाके सीधा एग्जामिनेशन हॉल में वॉमिट कर देना है, देखना सिलेक्शन हो जाएगा। अभी हिंदी में हमने पूरा डिटेल में आपको दे दिया है, गरीबी माते के विधिया सब कुछ बता दिया है ना। अब बताइए चौथे क्वेश्चन पे, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ कोल इन इंडियाज डेवलपमेंट, आल्सो डिस्कस इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस झारखंड। ये झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन है, जेपीसी में पूछा हुआ है, कोल बड़ा हिट करेगा क्योंकि झारखंड में भाई एक ही चीज मैक्सिमम मेजॉरिटी में वो है कोयला, है ना, कोयला है और देश को भी कोयला चाहिए, झारखंड में भर भर के कोयला है, तो कोयला इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कोल, तो कोल पे क्वेश्चंस पूछता है जेपीसी, आरएफओ में पूछ सकता है, एसीएफ में पूछ सकता है। सिग्निफिकेंस ऑफ कोल इन इंडियाज डेवलपमेंट, पहला कीवर्ड सिग्निफिकेंस, डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड कीवर्ड, इसमें दो कीवर्ड्स है तो दो हेडिंग्स एकदम मिनिमम रहनी चाहिए। सिग्निफिकेंस कोल में बता दिया हमने क्या क्या भैया, पावर जनरेशन, है ना, रिड्यूसिंग इंपोर्ट डिपेंडेंस, मीटिंग राइजिंग, आज के टाइम में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, एनर्जी, है ना, पॉपुलेशन में एनर्जी चाहिए, है ना, राइजिंग एनर्जी नीड्स, रीजनल डेवलपमेंट एंड रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, वाइडर इकोनॉमिक इंपैक्ट, रेलवेज, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, CSR, है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, पब्लिक सेक्टर कोल कंपनी स्पेंड हेवीली ऑन कम्युनिटी डेवलपमेंट, एवरेज 608 करोड़ पर ईयर, 608 करोड़ जो पब्लिक सेक्टर कोल कंपनीज होती है ना, जैसे कि आपका CCL हो गया, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, है ना, ये सब को एवरेज एक देखा गया, इकोनॉमिक सर्वे से फैक्ट उठाया गया, 608 करोड़ रुपए पिछले 5 साल में उन्होंने खर्च किया CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए। फाइन, की फैक्ट्स क्या है कोल सेक्टर्स के, ग्लोबल इंडिया का रैंक कितना है, 2022 तक क्या इसका था, पॉलिसी एंड लीगल फ्रेमवर्क, तब टाइप ऑफ तब रेडीमेड आंसर्स दे रहे हैं आपको, टाइप्स ऑफ कोल इंडिया, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस। अब कोल रिसोर्सेज इन झारखंड वाले बता दिया भैया कि झारखंड में कहां का कैसे कैसे होता है, सब कुछ बता दिया अच्छे से। अब गोंडवाना कोल फील्ड जो झारखंड सबसे फेमस है उसके डेटास बता दिए कि भैया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, अबाउट 28% कोल रिजर्व्स है यहाँ पे। अब मेजर कोल फील्ड्स कौन कौन है, झरिया कोल फील्ड्स, बोकारो कोल फील्ड्स, पूरा कहां पे है, साउथ वेस्ट ऑफ धनबाद में है, हजारीबाग में है। फाइन, सब हमने बता दिया आपको। अब आ जाइए राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बिरसा मूवमेंट, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ताना भगत मूवमेंट, काफी फेमस है ये दोनों टॉपिक्स, है ना, हमारे डिटेल में नोट्स दिया हुआ, हमने ऐसे समराइज आपको कर दिया है, ऐसे तो डिटेल में हमने नोट्स में आपको दिया हुआ है ना भाई, क्या कितने फेजेस में हुआ था, उसके इंपैक्ट लेगेसी क्या थी, रीजंस क्या थे, सब कुछ दे दिया हमने, हिंदी में भी दे दिया। अब बताइए शॉर्ट नोट्स ऑन ताना भगत मूवमेंट, सब कुछ है ना, कॉजेस, ऑब्जेक्टिव्स, की फीचर, कॉन्सिक्वेंसेस, सिग्निफिकेंस एंड लेगेसी, है ना, इसमें कुछ पूछना ही नहीं आपको। बताइए एक्सप्लेन द झारखंड, है ना, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021, ये कैसे स्पीड अप करता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द स्टेट को, बहुत अच्छी पॉलिसी है, जेपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था ये 11 जेपीसी के मेंस में, तो हमने इसके शॉर्टर वर्जन क्वेश्चन को फ्रेम किया है ना। झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021, इसके पहले हमने बता दिया भाई की ऑब्जेक्टिव बता दिया इसकी, इंप्लॉयमेंट जनरेशन, इज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट प्रमोशन, MSME लिंकेज, इंक्लूसिव ग्रोथ, पूरा अच्छे से बता दिया, फिर पॉलिसी के मेजर्स एंड स्ट्रेटजी क्या थे अच्छे से बता दिया, कंक्लूड कर दिया, है ना, तो आप इसको अच्छे से, ये हिंदी में भी हमने दे दिया। अब आ जाइए एग्जामिन द बायोटेक्नोलॉजी, हाउ बायोटेक्नोलॉजी हेल्प फार्मर्स इन इंडिया एंड आल्सो डिस्कस इट्स लिमिटेशंस। पहला कीवर्ड हेल्प फार्मर्स एंड लिमिटेशन, सेकंड कीवर्ड
तो कंट्रीब्यूशन क्या था भारत में इंडियन एग्रीकल्चर में, पहले अच्छे से हमने बता दिया आपको इसमें, फिर लिमिटेशंस क्या थे अच्छे से बता दिया, इसमें कंक्लूड कर दिया, खत्म। ऐसे ही आपको आंसर्स अपने लिखने हैं, आपको मार्क्स सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। व्हाट आर सैटेलाइट्स, एक्सप्लेन द यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस, है ना। उपग्रह क्या होते हैं, विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के उपग्रहों के उपयोग को समझाइए। कितने टाइप से भाई, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, रिमोट सेंसिंग होते हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन कहते हैं, नेविगेशन सैटेलाइट्स होते हैं, ब्रॉड यूजर सैटेलाइट्स, है ना। फिर कंक्लूड कर दिया इसको इस टाइप से, है ना। अब आ जाइए 9th नंबर क्वेश्चन में। व्हाट इज ऑयल पॉल्यूशन, व्हाट आर इज इंपैक्ट्स ऑन मैरीन इकोसिस्टम, तेल प्रदूषण क्या है, इसकी समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। अभी रिसेंटली केरला में मई 2025 में, है ना, एक जहाज था, वो मतलब वो सिंक कर गया उसमें, तो उसे ऑयल स्पिल हुआ, काफी सुर्खियों में था ये, फाइन, पूरे ग्लोबल न्यूज बना हुआ था ये। तो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे जेपीएससी, ऑयल स्पिल, एनवायरमेंट का एग्जाम है, फॉरेस्ट का एग्जाम है, फाइन, ये बहुत इकोसिस्टम को बहुत इंपैक्ट करता है ऑयल स्पिल, तो काफी सुर्खियों में था, तो इसलिए हमने क्वेश्चंस डाला, आपसे पूछ सकते हैं। तो इंपैक्ट क्या क्या भाई, फिजिकल इफेक्ट्स क्या है, बायोलॉजिकल केमिकल इफेक्ट्स क्या है, इंडिया का कंसर्न क्या भाई, इकोनॉमिक इंपैक्ट, है ना। इंडिया का पूरा कोस्टल यहाँ पे है, तो यहाँ ऑयल स्पिल होगा तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे पूरी टूरिज्म सेक्टर को डेवलप हैम्पर कर सकता है, फिशरीज को, एग्रीकल्चर सेक्टर को, सब चीजों को इंपैक्ट कर सकता है ना। कंक्लूजन अच्छे से दे दिया हमने आपको। अब आ जाइए लास्ट क्वेश्चन पे, व्हाट आर कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एक्सप्लेन देम हाउ अलॉन्ग विद देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो पहले हमने दोनों को अच्छे से डिफाइन कर दिया। कन्वेंशनल रिसोर्सेज में कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, है ना। नॉन कन्वेंशनल क्या है भैया, सोलर एनर्जी, मतलब कि जो नहीं खत्म होगा, ये खत्म होने वाली चीजें हैं, लिमिटेड है। सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोमास, जियोथर्मल, विंड एनर्जी, आजकल सबसे ज्यादा लेटेस्ट हॉट टॉपिक्स है ये। एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, ये हिंदी में दे दिया, फाइन। इस तरह से अब देखिए ये हमारा टेस्ट सीरीज है ना। इसमें टोटल 16 टेस्ट है आपके जेपीएससी एसीएफ आरएफओ के, 16 टेस्ट है। बहुत अच्छा लग रहा है, इस बार पहला टेस्ट था, बहुत अच्छे से दिया, सबकी वैलिडेटेड कॉपीज भी आपको दिखाएंगे। एसीएफ के भी आपके टेस्ट है, जीएस प्लस ईबीएस के, इसमें 20 टेस्ट है आपको, 14 जेपीसी का भी है, 46 टेस्ट है, मैसिव 46 टेस्ट है। आंसर इवैल्यूएशन हमारी एकदम यूपीएससी लेवल की होती है, एकदम डिटेल, एक एक चीज आपका धागा खोल के रख देंगे आपके आंसर शीट्स का। ये हमारी जिनको ऑनलाइन टेस्ट देना है आरएफओ का, ये हमारे ऑनलाइन बैचेस है, एप्लीकेशन अभी नवरात्रि ऑफर चल रहा है ना। ऑनलाइन में थोड़ा सस्ता पड़ता है क्योंकि ऑपरेशन कॉस्ट नहीं लगते हैं उसमें, फाइन। ये हमारे जीएस प्लस ईबीएस की बैचेस है, जस्ट 3200 आपको पूरा नोट्स, और हम लोग टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। इसमें भी ऑफलाइन वालों को भी हम लोग टेस्ट सीरीज देंगे, ठीक है ना, ऑफलाइन वालों को भी। ये हमारा ओनली जनरल स्टडीज बैच हो गया, ये हमारा ईबीएस बैच हो गया आरएफओ मेंस का, ये हमारा एसीएफ का था, फाइन। ये जीएस हो गया, ये रहा एसीएफ का। एसीएफ में हम लोग बस जनरल स्टडीज में आपको नोट्स और टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। ऑनलाइन में टेस्ट देना है तो घर बैठे ऑनलाइन दीजिए, इंडिया के किसी भी कोने में हमारे एप्लीकेशन पे आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, सेम वही 16 टेस्ट। अगर रांची में रहते तो हमारे ऑफलाइन टेस्ट सेंटर रणभूमि में आइए, है ना, एकदम फील लीजिए, ओरिजिनल एग्जामिनेशन लाइक कंडीशन का जुड़िए। जिनको भी आरएफओ एसीएफ देना है, जल्दी से जल्दी आपको मॉडल आंसर्स दे रहे हैं। जिनकी तैयारी नहीं है, हमारे टेस्ट को पढ़ के उसको आंसर्स को लेके इवैल्यूएट करा के हमारे मॉडल आंसर्स को पढ़ लेना, आपका बहुत हद तक जीएस में देखना काम आसान हो जाएगा, है ना। इसके अलावा और ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, टाइम भी काफी कम है, ऑप्शनल भी पढ़ना है आपको। तो फ्रेंड्स ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट डिस्कशन के साथ, और बढ़िया बढ़िया जिन्होंने आंसर्स लिखा है ना, मॉडल आंसर्स, वो आपका आंसर्स हम लोग दिखाएंगे। सो ऑल द बेस्ट, हैप्पी दशहरा एंड कीप स्टडिंग।